अस्सलाम वालेकुम। आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। तो पार्ट 5 हमारे पास क्या है, x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर x+3 इक्वल्स टू 25 ओवर 12। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो हमें पता है जब दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हों तो हम उनका एलसीएम कुछ इस तरह लेते हैं, हम उनको तरतीब से नीचे लिख देंगे x+2 x+3। अगर यहाँ पे तीन वैल्यूज़ होंगी तो तीनों के डिनोमिनेटर्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस जगह पे हो 1 ओवर x+4 तो इधर हमारे पास साथ x+4 भी लिखा जाता है, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं तो हम इनके डिनोमिनेटर्स को एज इट इज़ इधर लिख देंगे। फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पिछले क्वेश्चंस में भी ऐसे ही करते थे। ये जो एलसीएम में हमारे पास वैल्यू आई है तो इसको हम सबसे पहले इसके साथ डिवाइड कर देंगे, फिर इस एलसीएम की वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिनोमिनेटर्स को यानी कि x+2 और x+3 को डिवाइड कर देंगे x+2 के साथ तो 2 के साथ कैंसिल, x+3 रह जाएगा। x+3 को हम नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आ जाएगा x+1 और x+3 प्लस अब ये एलसीएम की जो वैल्यू है x+2 और x+3 इसको हम डिवाइड करवा देंगे x+3 के साथ। तो जब डिवाइड कराएंगे x+3 के साथ तो x+3 और x+3 कैंसिल, पीछे रह जाएगा x+2। इस x+2 को नोमिनेटर के x+2 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। नीचे हमारे पास x+2 और x+3 एज इट इज़ और दूसरी तरफ भी 25 और 12 एज इट इज़। फिर हमारे पास अब ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पहले x मल्टीप्लाई होगा x+3 के साथ, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा x+3 के साथ। तो जब x मल्टीप्लाई होगा x+3 के साथ सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x+3 के साथ, फिर +1 और फिर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x+3 के साथ। इसी तरह हम इधर भी x को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे x+2 के साथ और फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x+2 के साथ। नीचे भी हम यही काम करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x के साथ, फिर x+3 के साथ और फिर हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x+3 के साथ इक्वल्स टू 25 ओवर 12। तो जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा x², फिर x3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3x, फिर +1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1x x प्लस फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 3। इसी तरह x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x², फिर x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x, फिर 2 को x प्लस दरमियान में प्लस आएगा, फिर 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2x, फिर 2 2 4 अवर, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो क्या आ जाएगा x², फिर इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आ जाएगा 3x, फिर प्लस फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ आ जाएगा 2x, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आ जाएगा 3 2 6 इक्वल्स टू 25 ओवर 12। अब ये 3x प्लस x ये आपस में ऐड हो रही हैं तो 3x प्लस 1x ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4x। तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस x² एज इट इज़ प्लस ये 2x और 2x भी ऐड हो रहा है तो 2 + 2 4x प्लस 4, नीचे x² प्लस 3x प्लस 2x यहाँ भी प्लस हो रहा है तो 3 और 2 कितने होते हैं 5x प्लस 6 एज इट इज़ इक्वल्स टू 25 ओवर 12। अब हमारे पास क्या होगा x² प्लस x², 2x² 4x प्लस 4x 8x 3 + 4 कितने होते हैं 7 ओवर x² प्लस 5x प्लस 6 एज इट इज़ इक्वल्स टू 25 ओवर 12 भी एज इट इज़। फिर हमारे पास ये जो 12 है हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 8x प्लस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ और x² प्लस 5x प्लस 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 के साथ। तो 12 2 24x², 12 8 96x प्लस 12 7 84 इक्वल्स टू 25। x² के साथ जब मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा 25x², फिर 25 को 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 125 और साथ x प्लस 25 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 150। फिर अब क्योंकि इक्वल है दरमियान में तो हम चाहे इन टर्म्स को उठा के इस तरफ ले आएँ चाहे इन टर्म्स को उठा के इस तरफ ले आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इन टर्म्स को उठा के इस तरफ ले आऊँगी तो क्या आ जाएगा 25x² ये वाला 25x², ये 24x² यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस 24x², फिर प्लस 125x एज इट इज़ माइनस 96x यहाँ पे आ जाएगा। क्यों यहाँ पे ये प्लस में था, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस 96, फिर प्लस 150 ये एज इट इज़, ये 84 यहाँ पे प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस 84 इक्वल्स टू 0।
फिर हमारे पास जब ये आ गई, अब हम इनको एक्स के वाले टर्म्स को लादा कर देंगे, एक्स वाले टर्म्स को लादा और कॉन्स्टेंट्स को लादा। तो 25 में से 24 गए, एक्स स्केयर आ गया, यानी कि 25 में से 24 गए तो 1 एक्स स्केयर। फिर 125 में से 96 को निकाले तो 29 और साथ क्या है एक्स। और 150 में से 84 को जब निकालेंगे तो आ जाएगा 66 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप गौर करेंगे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब हमने चेक करना है ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो प्योर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, जिसमें b इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें b की वैल्यू क्या हो 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी, ए एक्स स्केयर प्लस 0 जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 रह गया और साथ सी, यानी कि हमारे पास इस कंडीशन में हमारे पास जब वैल्यू होगी तो वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यानी कि एक्स वाली टर्म मौजूद नहीं होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स वाली टर्म मौजूद है, तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारे पास सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, x प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 5 ओवर एक्स इक्वल्स टू 1। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हम अगेन एलसीएम लेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो उनको एज इट इज़ लिख देंगे x प्लस 4 और x। अब पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, x प्लस 4 और x को हम सबसे पहले डिवाइड कर देंगे x प्लस 4 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x। सिंपली इस x को नोमिनेटर के x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, और फिर उसके बाद x प्लस 4 और x अगेन इसको डिवाइड कर देंगे x के साथ, तो x के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा x प्लस 4 को x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई में नोमिनेटर के x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अवर x प्लस 4 और x एज इट इज़ इक्वल्स टू 1। अब ये जो x है x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ये x 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3x माइनस, अब इस x को सबसे पहले x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 5 को x प्लस 4 के साथ, तो x को पहले x प्लस 4 के साथ लिखेंगे माइनस 5 ये वाला, फिर इसको x प्लस 4 के साथ अगेन लिखेंगे। अगर नीचे भी हम क्या करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 1। फिर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज़ माइनस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4x माइनस 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 5x माइनस प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20 अवर x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 1 एज इट इज़। फिर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज़ आएगा माइनस x स्क्वायर 4x माइनस 5x, यानी कि प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गए 1x, और यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, क्योंकि बड़े के साथ हमारे पास क्या था माइनस 20 अवर x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस 20 अवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 1। अब ये एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है यानी कि प्लस, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो गए कैंसिल। अब पीछे रह गया 3x प्लस 20। अब 3x और x यानी कि देखें 3x और x के साथ कुछ नहीं है यानी कि 1, तो 3 प्लस 1 4 और साथ x, तो वो 4x प्लस 20 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 1 एज इट इज़। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4x प्लस 20 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब 4x प्लस 20 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि 1 जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 1 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास क्या था 4x प्लस 20 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, मैं 4x प्लस 20 को उठा के दूसरी तरफ ले जाती हूँ, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज़, ये 4x दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस 4x और ये 20 भी दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस 20 इक्वल्स टू 0। फिर प्लस 4x माइनस 4x दोनों कैंसिल, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब हमने चेक, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, अब हमने चेक करना है क्या ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी थी जिसमें हमारे पास b इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी में b की वैल्यू 0, यानी कि x की कोई टर्म मौजूद ना हो। तो हमारे पास क्या है, इसमें x की कोई टर्म मौजूद है नहीं, तो ये हमारे पास क्या है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं।
इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और उसके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे।